इंडिया ब्लॉक के अलायंस ने एक पलटवार मंगलवार को तब किया जब उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का अपना कैंडिडेट का नाम सामने रखा। दरअसल ये नाम है बी सुदर्शन रेड्डी, जो कि एक एमिनेंट जूरिस्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। इंडिया ब्लॉक अलायंस का कहना है कि जिस तरह से एनडीए ने इंडिया ब्लॉक के कई पार्टीज़ को कॉर्नर यानी एक कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी, जब उन्होंने सीपी राधाकृष्णन जो कि तमिलनाडु से आते हैं उन्हें कॉर्नर करने की कोशिश की थी, वही फॉर्मूला उन्होंने अब एनडीए पे भी अपनाया है। क्योंकि जो मिस्टर रेड्डी हैं, सुदर्शन रेड्डी हैं, वो आंध्र प्रदेश से आते हैं। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि चंद्रबाबू की पार्टी यानी टीडीपी और साथ में जो कि चंद्रशेखर राव की जो पार्टी है बीआरएस, वो किसे चुनेगी। क्योंकि एक फेलो जो एक आंध्रा का एक फेलो पर्सन है, यहाँ के हैं एक शख्स है, उसे इंडिया ब्लॉक ने वाइस प्रेसिडेंट के नाम पर चुना है। माना जा रहा है कि बुधवार को जो सुदर्शन रेड्डी साहब हैं वो संसद में आएंगे और उन्हें पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में सभी इंडिया ब्लॉक के लीडर्स से जो है वो रूबरू भी करवाया जाएगा। इससे पहले आज मंगलवार सुबह जो एनडीए पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक मीटिंग थी, इसमें सीपी राधाकृष्णन साहब को इंट्रोड्यूस किया गया एनडीए के कई नेताओं द्वारा। दिलचस्प बात ये थी कि खुद जो टीडीपी के नेता थे उन्होंने सीपी राधाकृष्णन को फैसिलिटेट किया, जिससे ये जितनी भी शंकाएं उठ रही थी कि क्या टीडीपी किस तरफ अपना रुख रखेगी, वो लेकर साफ हो गई। आइए अब हम सुनते हैं जो टीडीपी के एक एमपी हैं लावू श्रीकृष्णा, वो क्या कहते हैं इस मुद्दे के ऊपर और वो कैसे कांग्रेस पार्टी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। We are in NDA Gathbandhan. It's very clear. We are with the NDA candidate Radhakrishnan ji, and we'll make sure that he will win with good majority. There is no second thought about that. दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी के सभी नेता जो हैं वो खड़गे साहब के घर पे मिले थे, जहां पे उन्होंने जो सुदर्शन रेड्डी साहब का नाम है वो एक यूनाइटेड फ्रंट के तौर पर ये जो नाम है वो पेश किया था। खड़गे साहब का कहना था कि ये जो लड़ाई है ये आइडियोलॉजिकल है। जितने भी लोगों से हमने इंडिया ब्लॉक के लीडर्स से हमने बात की, उनका यही कहना था कि ये लड़ाई आइडियोलॉजिकल है और वो एक आंध्रा से एक किसी शख्स को जो है वो सामने लेकर आए हैं, एक नॉमिनेशन सामने लेकर आए हैं। उससे पता चलता है कि जो इंडिया ब्लॉक है वो साउथ को कितना मानता है। आइए सुनते हैं कि खड़गे साहब ने जब ये नाम का चयन हुआ तब क्या कहा। श्री बी सुदर्शन रेड्डी गारू is one of the India's most distinguished and progressive jurists. He has had a long and eminent legal career, including as judge of the Andhra Pradesh High Court. This vice presidential contest is an ideological battle. It is not just a battle, it is an ideological battle, and all the opposition party agreed on this. That's why we are contesting unitedly. The opposition parties have nominated Sri B. Sudarshan Reddy Garu as their joint candidate. दिलचस्प बात ये भी है कि दोनों ही जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे एनडीए का कैंडिडेट हो या फिर इंडिया ब्लॉक के लीडर्स का जो कैंडिडेट हो, इस बार दोनों दक्षिण भारत से ही आते हैं। इससे साफ पता चलता है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो दक्षिण की पार्टीज़ को लुभाने की कितनी कोशिश कर रही हैं। अगर हम बात करें 79 साल के रेड्डी साहब की, तो ये पहले गोवा के पहले लोकायुक्त जो हैं वो रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के बेंच में। जिस बेंच ने सल्वा जुदुम को अनल किया था वो इस बेंच में थे। इनका नाम जो है माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस ने जो है पुश किया है वाइस प्रेसिडेंट के नाम के लिए, और साथ में समाजवादी पार्टी ने भी सपोर्ट किया है। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आम आदमी पार्टी बेशक से वो इंडिया ब्लॉक के लीडर्स के साथ नहीं हो, लेकिन इस मंच पे वो उनके साथ दिखाई पड़ी। आइए सुनते हैं डेरेक ओब्रायन जो कि एक टीएमसी नेता हैं, उन्होंने इस मुद्दे के ऊपर क्या कहा। Mr. Kharge has said everything there is.
all opposition parties is the phrase he used quite correctly. Just to let you all know, the Aam Aadmi Party is also on board. माना जा रहा है कि सुदर्शन रेड्डी साहब जो हैं 21 अगस्त को अपना नॉमिनेशन भरेंगे। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए चुनाव जो हैं वो 9 सितंबर को होने हैं। हालांकि ये तय है क्योंकि जिस तरह से सीट्स जो हैं वो एनडीए के पास हैं कि विजेता कौन होगा, कौन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। लेकिन जिस तरह से हमने आपको बताया कि दोनों ही जो कैंडिडेट्स हैं इस बार दक्षिण भारत से आते हैं, तो इससे ये मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।